कैंसर। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का यही टॉपिक है कैंसर। व्हाट इज ए कैंसर? कैंसर क्या होता है? दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कैंसर के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, आपको कैंसर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके स्टेज क्या होते हैं, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं, कैंसर को समझना चाहते हैं, कैंसर से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, आपको कैंसर के बारे में बहुत बेहतरीन नॉलेज मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैंसर क्या है। दोस्तों अगर आप कैंसर के बारे में नॉलेज जानना चाहते हैं, कैंसर क्या होता है, क्यों फैलता है, क्या कारण है, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, अगर इन चीजों को आप जानना चाहते हैं तो आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैंसर होता क्या है। दोस्तों कैंसर एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जब उनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगता है, जब अतिरिक्त वृद्धि होने लगती है, तो इसे ही कैंसर कहते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में होने वाली असामान्य और एक ऐसी खतरनाक स्थिति जिसमें हमारी सेल्स एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगती हैं, उसे ही कैंसर कहते हैं। दोस्तों हमारे बॉडी के किसी पार्ट की जो सेल्स होती हैं, जब हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का उस पर नियंत्रण नहीं रहता है, वह एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगती हैं और एक ट्यूमर का रूप पकड़ लेती हैं, तो दोस्तों इसी को ही कैंसर कहते हैं। ज्यादातर कैंसर ट्यूमर के रूप में होते हैं, लेकिन दोस्तों ब्लड कैंसर में कोई ट्यूमर नहीं होता है और दोस्तों हर ट्यूमर कैंसर भी नहीं होता है, इस बात को भी आप जानते रहिएगा। दोस्तों अगर कैंसर के लक्षणों की बात करें तो कैंसर के प्रकार और कैंसर की जगह पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कुछ जनरल सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे उनके शरीर का वजन अचानक कम होने लगना, उनके शरीर का वजन अचानक बढ़ने लगना, शरीर में थकान रहने लगना, भूख नहीं लगना, उनके त्वचा में गांठ बन जाना, उनके स्किन का कलर चेंज होने लगना, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगना, कॉन्स्टिपेशन रहने लगना, मांसपेशियों में दर्द होने लगना और उनका जो आवाज है, आवाज में परिवर्तन होने लगना, आवाज उनकी चेंज होने लगती है। कहीं पर घाव लगा है तो वो घाव जल्दी सूखेगा नहीं, जल्दी ठीक नहीं होगा, उनके लिम्फ नोड में सूजन होने लगेगी। दोस्तों ये कुछ जनरल सिम्टम्स देखे जाते हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं। दोस्तों अगर हम कारणों की बात करें कि क्या कारण है जिस वजह से लोगों के अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है, दोस्तों इसके कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत कारण होते हैं और कुछ कारण तो ऐसे हैं जो अज्ञात हैं। रूटीन में हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जिसकी वजह से हमको कैंसर डेवलप हो सकता है। अगर हम तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं, सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं तो भी कैंसर हो सकता है। अगर आप च्युइंगम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, च्युइंगम बहुत ज्यादा खाते हैं तो भी आपको कैंसर डेवलप हो सकता है। अगर आप अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो अल्कोहल पीने से भी आपको कैंसर हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री रही है कि किसी को कैंसर था, आपके पिताजी को था, दादाजी को था, नाना जी को था, किसी को भी कैंसर था, तो कैंसर आपको भी डेवलप हो सकता है। दोस्तों अगर आप शराब का सेवन करते हैं, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपको लिवर कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में कैंसर जनरेट कर देते हैं, कैंसर का खतरा बढ़ा देते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया। अगर किसी का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रहता है, अगर वो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित रहते हैं, उनके अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आप हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं तो आपको लिवर कैंसर होने का खतरा आपका बढ़ जाता है। अगर आपको ह्यूमन पैपिलोमा नामक वायरस अगर आपके अंदर है, अगर आप इस वायरस से ग्रसित हैं, 99% चांस होते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। दोस्तों अनहेल्दी फूड्स भी हमारे कैंसर का एक जनरेट पार्ट होता है। अगर हम अनहेल्दी फूड्स लेते हैं, अगर हम सुपाच्य भोजन नहीं करते हैं, फ्रेश भोजन नहीं करते हैं, तो वो भी कैंसर का एक कारक है। दोस्तों एक्सरे भी कैंसर का एक कारक है। अगर हम बार बार किसी डिसीज को लेकर के एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे मशीन से निकलने वाली जो रेडिएशन, जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं ना, वो हमारे अंदर कैंसर बनाने का एक काज होती है। दोस्तों अगर हम कैंसर की स्टेज की बात करें कि कैंसर किस स्टेज में होता है, दोस्तों कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है स्टेज 0। दोस्तों जिनके अंदर कैंसर का स्टेज 0 होता है उनके अंदर कैंसर नहीं होता है, लेकिन कुछ सेल्स उनके अंदर ऐसी एक्टिवेट रहती हैं कि जो आगे चल करके उनको कैंसर का काज कर सकती है। दोस्तों जो दूसरा स्टेज होता है स्टेज 1, इस स्टेज में ट्यूमर बहुत छोटा होता है और सिर्फ यह एक ही दिशा में ये फैलता है, एक ही दिशा में ये बढ़ता है। और दोस्तों स्टेज 2 और 3 में, यानी स्टेज दूसरे और तीसरे में जो हमारे सेल्स होते हैं वो बढ़ते हैं, हमारे ट्यूमर का आकार बढ़ जाता है और जो कैंसर की सेल्स होती हैं, कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके आसपास जो पार्ट्स होते हैं, उनके आसपास जो अंग होते हैं, वह उनमें भी फैलने लगती है
और दोस्तों स्टेज 4 जो होता है ये आखिरी स्टेज होता है, इसे मेटास्टिक कैंसर भी कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है, यह जानलेवा हो सकता है, यह अपने साथ साथ हमारे शरीर के और भी अंगों में कैंसर ये फैला देता है। दोस्तों अगर इसके हम इलाज की बात करें तो इनिशियल स्टेज की कुछ इसके ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे सर्जरी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, इम्यूनोथेरेपी हो गई, हार्मोन थेरेपी हो गई। दोस्तों ये कुछ इनिशियल स्टेज की थेरेपीज हैं, यूज करके कैंसर का इलाज किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि कैंसर से आप बचे कैसे, तो दोस्तों आप शराब का सेवन मत कीजिए, धूम्रपान मत कीजिए, गुटखा सिगरेट का सेवन आप नहीं कीजिए। आप हेल्दी डाइट लीजिए, जिनमें फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं उसे आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। तेल और घी वाली चीजों से आप परहेज रखिए, अपनी BMI आप चेक करवाते रहिए और आप अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाइए। दोस्तों कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जिनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होता है, जो अलग अलग कैंसर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। और आने वाले समय में मैं कैंसर के ऊपर, डिसीज के ऊपर, जो अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी हो किसी तरह के कैंसर में, अगर होम्योपैथी दवा की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको कैंसर से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं होम्योपैथी से रिलेटेड और डिसीज से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में बनाता रहता हूँ। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।